नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तीन भुवन में सा बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके। आज वैशाख शुक्ल तृतीया का पावन दिवस, जिसको आप और हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। इस दिन की कहानी, इस दिन के पीछे का कारण, इस पर्व को मनाने का कारण वो आप सबको भली भांति ख्याल में है ही। इनसे यह दिवस जो दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला है, उस दान तीर्थ की महिमा बताने वाला है कि वास्तव में आहार दान का कैसा फल है, पात्र कैसा हो, दाता कैसा हो, आहार कैसा हो, उन सब चीजों को व्यवस्थित बताने वाला यह दिवस। इसी दिवस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। अक्षय तृतीया पर्व पे हम विचार करें तीर्थंकर आदिनाथ का जीव, जो इस कथा के हम कहें कि मूल पात्र हैं। ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ का जीव जिन्होंने भोग भूमि के भव्य सम्य दर्शन देकर ब्रज नाभि चक्रवर्ती के भव्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, 16 कारण भावनाओं को गाते हुए। ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ अपने अंतिम भव में जब 84 लाख पूर्व की आयु लेकर अयोध्या की प्रजा का पालन कर रहे थे, असीम मसीह कृषि आदि का उपदेश देते हुए, उन्हें प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने जब 83 लाख पूर्व की आयु पूरी कर ली, उसके बाद एक दिन जन्म दिवस के अवसर पर उनकी राज्यसभा में नीलांजना नाम की एक देवी जो नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते बीच में ही उनकी आयु पूरी हो जाने से इंद्र ने तुरंत उसी समय उसी रूप बारी दूसरी देवी को प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अवधि ज्ञान के धारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले राजा आदिनाथ ने वो देख लिया संयोग, और उस संयोग को देखकर वो जगत की नश्वरता का, क्षणभंगुरता का विचार करने लगे कि वास्तव में इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है। ना ये शरीर नित्य है, ना ये संयोग नित्य है। जो संयोग आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार जगत की नश्वरता का, अनित्य, क्षण आदि 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए उनका वैराग्य पुष्ट हुआ, और लोकांती देवों ने आकर उस वैराग्य की अनुमोदना की और उस वैराग्य को और अधिक पुष्ट किया। उसके बाद राजा आदिनाथ संसार से विरक्त होकर महाकल्याणमयी जनश्री दीक्षा को अंगीकार करने चल दिए, और जनश्री दीक्षा को अंगीकार करके वो अपने शुद्ध आत्म में लीन हो गए, अपने नित्य स्वरूप में, निराहारी स्वरूप में प्रति समय मग्न रहने लगे।
अरे उनके साथ जिन राजाओं ने दीक्षा ली थी, उन्होंने उन राजा आदिनाथ के मोहवश, उनके रागवश उन्होंने दीक्षा ली थी कि हमारे राजा ले रहे हैं तो हम भी लें। और कुछ महीने बाद, 1 महीने 2 महीने बीतने के बाद उन राजाओं का धैर्य छूटने लगा और उन्होंने तापस आदि, अनेक तरह के वस्त्र आदि धारण करके अनेक प्रकार के मत चला दिए, जैसे मारीची के जीव ने भी मत चलाए। लेकिन उस समय भी तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ अपने शुद्धात्म तत्व में लीन थे, अपने शुद्धात्म तत्व को ध्यान रहे थे, इन कर्मों का क्षय करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि संसार में कुछ भी सार उनको नहीं लगा था। इस असारभूत संसार को छोड़कर वो इस सारभूत शुद्धात्मा में लीन हो रहे थे, सारभूत शुद्धात्मा को ध्यान रहे थे, सारभूत शुद्धात्मा में अपना पुरुषार्थ, अपना अंतर्मुख पुरुषार्थ तीव्र 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 करते जा रहे थे। और इस प्रकार 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने तक वे उत्कृष्ट मूर्ति के समान तप करते रहे, अपने शरीर का महत्व छोड़ दिया, क्योंकि वास्तव में ये शरीर महत्व करने लायक नहीं है। इस शरीर की शरण भी छोड़ दी, क्योंकि वास्तव में ये शरीर शरणभूत नहीं है। अरे उन्होंने तो इस संसार को अशरणभूत जानकर एक शुद्धात्मा की शरण ली, और उस शुद्धात्मा की शरण लेकर शुद्धात्मा में ऐसे मग्न हो गए कि 6 महीने तक उग्र उग्र तप करते रहे। और 6 महीने के बाद जब उनका ध्यान योग समाप्त हुआ, तब उन्होंने भरत क्षेत्र के श्रावकों को आहार की विधि का ज्ञान कराने के लिए उनको आहार लेने का विकल्प आया, क्योंकि उस समय भोग भूमि से कर्म भूमि प्रारंभ होने ही वाली थी। अभी तो तीसरे काल का अंतिम काल चल रहा था, अभी चौथा काल आया भी नहीं था। भोग भूमि नष्ट होने चली थी, कल्प वृक्ष नष्ट होने चले थे, जीवों को ज्ञान नहीं था कर्म भूमि का। जीवों ने भोग भूमि में कभी जीवों ने ये देखा नहीं कि कैसे आहार दिए जाते हैं, कैसे क्या होता है। उन्होंने आहार की विधि जानते नहीं। तो इसलिए तीर्थंकर मुनिराज को ये विकल्प आया कि श्रावकों को आहार की विधि का ज्ञान होना चाहिए। उस विकल्प में आहार की विधि का ज्ञान कराने के लिए वो आहार लेने के लिए विहार करने लगे। अरे वास्तव में तो वो जीवों को मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे होती है, मोक्ष मार्ग पे कैसे चला जाता है, उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, ये बताना चाह रहे, ये बताने वाले थे। अरे संयम, और उस मोक्ष के मार्ग के लिए जो ये मुनिराज हुए, ये जो शरीर है जो संयम की स्थिति का कारण है, उस संयम की स्थिति के लिए निर्दोष आहार विधि क्या होती है और मोक्ष का मार्ग कैसा होता है, मुनि भगवंत कैसे होते हैं, उन सब का ज्ञान कराने के लिए वो मुनिया विहार करने लगे। लेकिन लोगों की अज्ञानता देखो, कर्मों की विचित्रता देखो, कि जो मुनिराज सर्व परिग्रह से रहित हैं, सारे ममत्व भावों से रहित हैं, ऐसे उन मुनिराज के समक्ष लोग रत्नाभूषण, घोड़े, हाथी, स्त्री, रत्न, भोजन आदि सामग्री आदि अर्पण करने के लिए जाने लगे, अपनी युवा कन्याओं को ले जाके विवाह कराने की इच्छा करने लगे। अरे रे, कैसा अज्ञान, कैसी मूर्खता है ये। लेकिन मुनिराज अंतराय जानकर वापस चले जाते थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुनिराज किस लिए पधारे हैं और किस लिए वापस जा रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। और मुनिराज और श्रावक अश्रुपूरी नेत्रों से मुनिराज को देखते रहते। उस घटना का विचार करें हम कि वास्तव में कर्मों की विचित्रता ही ऐसी है कि उनको अभी आहार की विधि नहीं मिलनी थी। उनके कर्म का उदय ऐसा था कि उनको आहार की विधि नहीं मिलनी थी।
तो लोगों को भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। इस प्रकार मुनिराज आहार के लिए आते और अंतराय जानकर वापस चले जाते। इस प्रकार करते विहार करते करते 6 महीने से भी अधिक समय बीत गया और सब जीव लाचार हो रहे हैं। कोई आहार की विधि नहीं जान रहा है। लेकिन भाई अंतर अंतराय के उदय में सामने निमित्त भी ऐसे बनते हैं। यदि अंतराय का उदय हो तो परद्रव्य भी कुछ नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि वास्तव में परद्रव्य कुछ कर दे, ऐसी परद्रव्य में सामर्थ्य नहीं है। कि अंतराय का यदि उदय है तो परद्रव्य कुछ कर नहीं सकता, अंतराय का उदय नहीं है तो परद्रव्य के निमित्त से कार्य हो गया तो कार्य परद्रव्य ने नहीं किया। अरे वो कार्य तो कर्म के उदय से वो व्यवस्था संयोग बन गया, स्वतः वो संयोग बनता है। अरे ऐसे 6 महीने से अधिक समय विहार करते करते हो गया। लेकिन धन्य है मुनिराज आपका आत्मबल, धन्य है मुनिराज आपकी साधना, धन्य है ये मुनि दशा कि उनको लेस मात्र भी आकुलता नहीं है, लेस मात्र भी उनके मलिन भाव नहीं है। अरे वो बिना आहार किए लौट रहे हैं तो भी चेहरे पर ऐसी तप्तता है कि जैसे मानो आहार करके ही लौटे हैं। वो स्वयं में तृप्त हैं, स्वयं में मग्न है, किंचित संकलेश भाव नहीं है। किसका बल है वो? उस शुद्धात्मा की शरण का बल। अरे शुद्धात्मा की शरण के बल से बड़े बड़े कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अरे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमको कि उनको आकुलता नहीं है। अरे ऐसे आत्मबल के आश्रय से, यदि शुद्धात्मा के आश्रय से ऐसा बल तो स्वतः जागृत हो जाता है। अरे जो अनंत बल का धनी शुद्धात्मा है उसकी शरण लेने से इतना ही वह जागृत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उनको कर्म का उदय है लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं, अपने में तृप्त हैं, अपने में मग्न हैं, अपने में सुखी हैं, अपनी शुद्धात्मा में लीन है। आकुलता का लेश मात्र आकुलता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कर्म का उदय दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि कर्म का उदय तो मुनिराज आदिनाथ को भी चल रहा था। लेकिन कर्म का उदय होने के बाद भी मुनिराज आदिनाथ अपनी शुद्धात्मा में लीन थे। इसलिए इससे पता चलता है कि यदि अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लिया जाए, अपने शुद्धात्मा का आश्रय लिया जाए, तो ये कर्म के उदय भी दुखी नहीं कर सकते। कि जिसको हम दुख का कारण मानते हैं कि ये कर्म हमको प्रति समय दुखी कर रहे हैं, कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं, कर्मों के कारण कषाय भाव हो रहा है, कर्मों के कारण संसार में मिल रहे हैं, तो भाई तीर्थंकर का मुनिराज के जीवन से सीखो। यदि स्वभाव का आश्रय हो तो उदय भी दुख का कारण नहीं हो सकता। अरे जब ये जीव शुद्धात्मा का आश्रय नहीं लेता, परद्रव्य का आश्रय लेने जाता है तो दुखी होता है। उस समय निमित्त पे आरोप लगा के कहा जाता है कि कर्म के उदय से दुखी हुआ। लेकिन वास्तव में यह जीव सुखी अपने स्वभाव के आश्रय से होता है और दुखी अपने स्वभाव से विमुख होके होता है। ऐसा वो चलते फिरते सिद्ध तीर्थंकर मुनिराज अपने जीवन से, अपनी साधना से हमको ये उपदेश दे रहे हैं कि भाई कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है, कर्म का उदय तुमसे प्रत्यक्ष भिन्न है। हम तत्वदर्शी में हमने पढ़ा था, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, कि भाई ये कर्म का उदय भी तुमसे भिन्न है और भिन्न वस्तु दुख का कारण नहीं हो सकती। क्योंकि दुखी तुम हो रहे हो, कारण दूसरा द्रव्य हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कि दुखी तुम हो रहे हो तो कारण भी तुम में ही विद्यमान है, और वो कारण है अपने स्वभाव से विमुखता, अपने स्वभाव से च्युत होकर पर स्वभाव को अपना मानना, पर द्रव्यों को अपना मानना, पर का आश्रय लेना, ये वो दुख का कारण है। अरे उस कर्म के उदय का भी दोष देखना, ये बहुत अनीति वाला कार्य है कि तुम अनीति कर रहे हो, नीतिवान नहीं हो तुम यदि तुम कर्म के उदय पर दोष दे रहे हो तो जिसका दोष नहीं है उस पर दोषारोपण करना उसको अनीति कहा जाता है कि आपने उसके साथ न्याय नहीं किया, आप अन्याय कर रहे हो कि आप कर्म के उदय का दोष देख रहे हो।
अरे वो उदय तो उदय में ही है, वो उसने शुद्धात्मा में आज तक प्रवेश किया नहीं। नादिकाल से उदय में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी शुद्धात्मा में आज तक प्रवेश नहीं पाया उसने। जैसे कर्म के उदय में भी वह तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ, तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ कुमार भेद ज्ञान पूर्वक दिव्य दृष्टि धरते हुए क्षेम में मग्न हो रहे हैं, क्षेम में लीन हो रहे हैं, स्वयं का आश्रय लेकर शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भाई ये आकुलता करना व्यर्थ है, इसलिए आकुलता को छोड़ो। अरे वो उस कर्म के उदय के काल में भी धर्म ध्यान में लीन है, आत्मरोध ध्यान नहीं कर रहे हैं, और हम अज्ञानी जीव आत्मरोध ध्यान करके दुख दुख के बीज बोते रहते हैं, दुख का कारण प्रस्तुत करते रहते हैं। इसीलिए तीर्थंकर मुनिराज का जीवन भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। अरे वास्तव में जिनके पुत्र चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, चरम शरीरी हैं, उसी वश से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे उनके पुत्र भी आहार की विधि नहीं मिला पा रहे हैं। ये कैसी कर्म की व्यवस्था है, ये कैसी वस्तु व्यवस्था है, ये कैसा संयोग है, ये कैसा नियोग है वस्तु व्यवस्था का कि चक्रवर्ती, कामदेव, चरम शरीरी जैसे पुत्र भी आहार की विधि नहीं मिला पा रहे हैं। विचार तो करें कि अरे हम जो सोचते हैं, अरे चरम शरीरी जीव से उत्तम कौन सा जीव होगा, ऐसे उत्तम जीव के रहते हुए भी आहार की विधि नहीं मिल पा रही है, तो विचार तो करें हम कि क्रमबद्ध पर्याय का कैसा संयोग है, ये कर्म के उदय का कैसा संयोग है कि वो कर्म का उदय हो। जैसे हमने पढ़ा था कि पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, और पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। तो पाप का उदय हो तो सहायता के लिए कोई निमित्त नहीं बनता। अरे तो स्वर्गों के देव जन्म से 6 महीने पहले से उस नगी की सेवा कर रहे हैं, रत्न बरसा रहे हैं, तीर्थंकर के माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गर्भ कल्याणक मनाने आ रहे हैं, जन्म कल्याणक मनाने आ रहे हैं, और प्रत्येक दिन स्वर्गों से वस्त्र आभूषण भोजन आदि सब कुछ भेज रहे हैं, तब कल्याणक की मनाने आ रहे हैं। ऐसे वो स्वर्गों के देव भी आहार की विधि मिलाने नहीं आ पा रहे। ये कैसा निमित्त उपादान का सिद्धांत है, ये कैसा क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, ये कैसा कर्म का सिद्धांत है, विचार तो करें। इसीलिए इसी जगत में कोई भी शरणभूत नहीं है। अरे जब चक्रवर्ती जैसे पुत्र शरणभूत नहीं हुए तो अन्य जीव, तो हम व्यर्थ में बाहर के लोगों की शरण क्यों माने बैठे हैं। इसीलिए यह संसार अशरणभूत है। इस अशरणभूत संसार में कोई भी अवलंबन लेने के योग्य नहीं है, किसी का भी आश्रय लेने के योग्य नहीं है। इसीलिए पर में जो हमें झूठी आशा बांधी हुई है, तो झूठी आशा को छोड़कर हम अपने शुद्धात्म तत्व की शरण लें, शुद्धात्म तत्व का भजन करें। उस शुद्धात्म तत्व का भजन करने से, उस शुद्धात्म तत्व का आश्रय लेने से सुख की प्राप्ति स्वतः होती है, अपने आप होती है। अरे अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। कि अशरण हुई संसार को जानो तो सही। अरे ये आज का पावन दिवस हमको यही बता रहा है कि जगत अशरणभूत है। इस जगत में किसी का आश्रय लेने के योग्य नहीं है। यदि आश्रय लेना ही है तो अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लो। यदि शरण में जाना है तो अपनी शुद्धात्मा की शरण में जाओ। यदि ध्यान करना है तो अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करो। यदि लीन होना है तो अपनी शुद्धात्मा में लीन हो। पर का आश्रय लेना, पर की शरण में जाना, पर का ध्यान करना, पर में लीन होना, ये सब दुख के ही कारण है। अरे चक्रवर्ती कामदेव के पुत्र भी एक समय पहले तक आहार नहीं करवा सकते। जिस समय वो कम समय आना है, जिस समय वो उदय आना है, उस समय वो कार्य स्वतः बनेगा, और उससे पहले कोई भी जीव उस कार्य को नहीं बनवा सकता।
और जब कोई भी उस कारक को नहीं बना सकता तो इससे स्वतः सिद्ध है कि अशरणभूत संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। इस प्रकार विवाह करते करते 6 महीने से अधिक समय बीत गया, लेकिन तीर्थंकर मुनिराज को आहार की विधि नहीं मिल रही। एक दिन विवाह करते करते मुनिराज ऋषभ देव हंसनापुर नगरी में पहुंचे। उस समय महाराजा सोमप्रभ और उनके छोटे भाई श्रेयांश कुमार वहां थे। अरे जिस दिन मुनिराज पधारे उससे 1 दिन पहले पूर्व की रात्रि में ही श्रेयांश कुमार को मुनिराज के आगमन सूचक 7 स्वप्न दिखाई दिए। ऊंचा सुमेरु पर्वत, सुशोभित कल्प वृक्ष, केसरी सिंह, वृषभ, सूर्य, चंद्र, रत्नों से भरा समुद्र, अष्टमंग सहित देव जो ये सूचना दे रहे थे कि तीर्थंकर मुनिराज इस नगरी में आने वाले हैं। और प्रातः जब मुनिराज हस्तिनापुर में आए तो उनको देखकर राजा श्रेयांश को पूर्व का स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया कि पूर्व के 8वें भव में आहार दान रिद्धिधारी मुनिराजों को मैंने राजा बजरंग और रानी श्रीमती के भव में आहार दान दिया था। ये राजा बजरंग मुनिराज आदिनाथ का ही जीव था 8 भव पहले, और उनकी पत्नी थी श्रीमती नाम की पत्नी, जो कि राजा श्रेयांश का जीव था। अरे 8 भव पहले उन्होंने आहार दान दिया था तो 4 रिद्धिधारी मुनिराजों को। अरे संस्कारों का प्रभाव तो देखो कि 8 भव पहले किया गया संस्कार, 8 भव पहले किया गया कार्य आज जाति स्मरण होके फल दे रहा है। 8 भव पहले का संस्कार भी कितना प्रबल हो सकता है। तो फिर हम उस शुद्धात्मा को जानने का संस्कार क्यों नहीं डाला इस भव में? अरे हम इस भव में समता भाव धारण करने का निकषाय निराहारी शुद्धात्मा को जानने का पुरुषार्थ करें तो संस्कार जो पड़ेंगे, यदि इस भव में शुद्धात्मा नहीं भी जान पाए तो संस्कार आगे के भवों में जरूर काम आएंगे। अरे जब आहार दान का संस्कार 8 भव पहले का श्रेयांश कुमार के काम आ सकता है, तो क्या हमारे संस्कार काम नहीं आएंगे? अरे इसलिए ये संस्कारों की बहुत महत्ता है, इन संस्कारों का बहुत महत्व है। यदि आपके संस्कार तीव्र हो गए यहाँ पर तो संस्कार अवश्य फलीभूत होंगे। इसीलिए भाई प्रति समय स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, तत्व विचार में अपना समय लगाओ। ये संस्कार कब किस भव में कैसे काम आ जाए हम नहीं जानते, लेकिन काम अवश्य आएंगे, ऐसा वो राजा श्रेयांश का जाति स्मरण हमको बता रहा है। अरे इस दिवस की प्रत्येक घटना हमको वितरागता की ओर ले जाने वाली है। अरे ये प्रथमान योग भी हमको वितरागता की ओर ले जाने वाला है। लेकिन प्रथमान योग को कैसे पढ़ना, प्रथमान योग को कैसे ग्रहण करना, उससे वस्तु व्यवस्था को कैसे जानना, वो आना चाहिए। चारों ही अनुयोग वितरागता को ले जाने वाले हैं, तो किस अनुयोग को किस अभिप्राय से किस तरह से पढ़ना, क्या अभिप्राय ग्रहण करना, क्या उपदेश ग्रहण करना, क्या अपनी मान्यता बनाना, उसका हमको भली भांति परिचय होना चाहिए। अरे राजा श्रेयांश को पूर्व के 8वें भव का जाति स्मरण हो गया कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को मैंने श्रीमती के जीव में आहार दान दिया था। अरे ये भी निमित्त कहने में आएगा कि राजा श्रेयांश को उस समय स्मरण हो गया और आहार की विधि मिल गई। वास्तव में तो उस समय आहार की विधि मिलने की योग्यता थी, उस समय उस कारक के होने का स्वकाल पका था, उस समय उस क्रमबद्ध पर्याय वो होनहार वो भवितव्यता थी कि वो निमित्त भी अपने आप मिल गया। अरे राजा श्रेयांश को भी जाति स्मरण उसी दिन होना था। पहले 6 महीने उनको भी जाति स्मरण नहीं हुआ,
उनको भी वो स्वप्न का आना, जाति स्मरण होना, वो सारा कार्य उसी दिन बना। कि कैसी ये कर्म की व्यवस्था है, कैसा ये कर्म का नियोग है। विचार तो करें हम कि क्रमबद्ध पर्याय भवितव्यता होनहार क्या चीज है। हमको क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा नहीं है, और जिनको क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा नहीं है उनको सर्वज्ञ भगवान का भरोसा नहीं है। हम शायद बाहर में कह लें कि हम सर्वज्ञ भगवान को मानते हैं, लेकिन यदि आपको क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा नहीं है तो आप वास्तव में सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते। कि अरे एक समय पहले भी आहार नहीं हुए और जब योग्यता पकी तो सहज रूप से सारे निमित्त अपने आप मिल गए, सपने भी आ गए, जाति स्मरण भी हो गया, सब कुछ हो गया। तीर्थंकर मुनिराज का भी हस्तिनापुर नगरी में आना हो गया, उससे पहले हस्तिनापुर नगरी में नहीं आए। तो सारे निमित्त सहज रूप से तब से मिल जाते हैं जब कार्य की योग्यता होती है, जब होनहार होती है, जब उपादान में शक्ति जागती है, जब उपादान की योग्यता जागती है तो सारे निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। और जब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ, जाति स्मरण होने पर उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक तीर्थंकर मुनिराज का परगहन किया। नवदा भक्ति करते हुए उन्होंने तीर्थंकर को मुनिराज को परगहन किया और उनको आहार कराया। नवदा भक्ति क्या होती है हमको ये भी नहीं मालूम। अरे वास्तव में नवदा भक्ति क्या है, दान कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, वो दान कैसा होना चाहिए, हमको उसकी भी खबर नहीं है। नवदा भक्ति पूर्व राजा श्रेयांश ने आहार दिया। वो नवदा भक्ति कौन कौन सी होती हैं उसको हम 1 मिनट यदि ध्यान से देखें। एक संग्रह नाम रूप नाम की भक्ति है, जिसमें उस पात्र को सामने आता देख अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो इस प्रकार शब्द कहते हुए उन मुनिराज को बुलाना। ये पहली संग्रह रूप नाम की भक्ति है जो कि सारे पाप समूह का नाश करने वाली है। उसके बाद मुनिराज को बुलाकर शुभ एवं ऊंचे आसन पर विराजमान करना, वो दूसरी भक्ति है। उच्च आसन देना और फिर समर्पित भाव से मुनिराज के प्रति समर्पित होते हुए उनके चरणों का प्रक्षालन करना, ये पाद प्रक्षालन नाम की तीसरी भक्ति है। पाद प्रक्षालन करने के बाद अष्ट द्रव्यों से मुनिराज की पूजन करना, ये चौथी भक्ति है। और पूजन करने के बाद उनको विनय पूर्वक हृदय में भक्ति धारण करते हुए मुनिराज की महिमा करते हुए प्रणाम करना, ये विनय नाम की पांचवी भक्ति है। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये 4 भक्तियां। इस प्रकार ये 9 भक्तियां सुपात्र को दान देने से पूर्व ये नवदा भक्ति पूर्वक ही मुनिराज को परगहना जाता है। ये नवदा भक्ति हम सबको लक्ष्य में होनी चाहिए, हम सबका ध्यान क्या होना चाहिए कि नवदा भक्ति क्या होती है। अरे इस भव में नवदा भक्ति जाना, अरे भावलिंगी संत ना भी मिले, अगले किसी भव में मिलेंगे तो हो सकता है भक्ति संस्कार जागृत हो जाए। यदि नवदा भक्ति का हमको ज्ञान होगा तो उस समय वो सुयोग ऐसा बैठ सकता है कि मुनिराज आए और हमारे द्वारा पढ़ाई जाए। अरे श्रावक तो प्रति समय भावना आता है, वे मुनिवर कब मिली है ओ पेगारी, वे मुनिवर कब मिली है ओ पेगारी, साधु दिगंबर नग्नि निरंबर, साधु दिगंबर नग्नि निरंबर,
समता भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। अरे जो श्रावक स्वयं मुनिराज होने की भावना भाता है कि संत साधु बन के विचरूं, भय घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, भय घड़ी कब आएगी। अरे जो श्रावक प्रति समय ये भावना भाता है, मुनिराज को देखकर उसके ऐसे भाव जगे, उसमें क्या आश्चर्य है। अरे आज कोई जीव लौकिक में कोई पद चाहता है, और उस पद का आधारी यदि तुम्हारे घर के पास भी आए तो तुमको कैसी महिमा आती है। अरे सब कुछ समर्पण कर देते हो कि आप तो घर पे आओ। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और आपकी कॉलोनी में सचिन सचिन तेंदुलकर आ जाए, कैसी महिमा आती है उसकी कि घर पे आओ, आप घर पे आ जाओ, घर पे आओ। सब कुछ समर्पण कर देता है। तो जो श्रावक मुनिराज होने की भावना भाता है, प्रति समय यही भावना भाता है कि वह मंगल घड़ी कब आएगी, जब मैं भी मुनिराज होकर विचरण करूं, मुझ माँ का विचरण करूं, अपनी शुद्धात्मा में लीन हूं। ऐसी भावना भाने वाला श्रावक मुनिराज को देखकर उसको ऐसी भक्ति जगे, उसमें क्या आश्चर्य है। अरे वो पात्र भी ऐसा होना चाहिए, पात्र भी सुपात्र होना चाहिए। हर किसी पात्र को दान नहीं दिया जाता, हर किसी पात्र को आहार नहीं दिया जाता। सुपात्र कुपात्र अपात्र इन सब का भली भांति हमको ध्यान होना चाहिए। और जो दान देने वाला दाता है, उस दाता में भी गुण होने चाहिए। उन दाता के भी 7 गुण कहे हैं कि वास्तव में दाता पना भी उसको शोभा देता है कि जो इस भव में दान के फल को ना चाहता हो, अत्यंत क्रियावान हो, कपट रहित हो, ईर्षा भाव से रहित हो, खेद विषाद रहित हो, उदार गुण वाला हो, अहंकारी ना हो। ये गुण जिसमें पाए जाएं, वो वास्तव में उसको दातापना शोभित होता है। ऐसा उत्तम दाता उत्तम पात्र को जानकर अपनी शक्ति प्रमाण उत्तम आहार देता है। ऐसा वह दाता श्रद्धावान होता है, निर्लोभी होता है, धैर्यवान होता है, दयालु होता है, क्षमावान होता है, जिसका चित्त जड़ होता है, धैर्यवान होता है। ऐसा वह उत्तम दाता उत्तम पात्र को उत्तम आहार देता है। इस प्रकार राधा श्रेयांश ने नवदा भक्ति पूर्वक तीर्थंकर मुनिराज को परगान किया और उनको इच्छु रस का आहार दिया। अरे वास्तव में सुपात्र और कुपात्र और अपात्र इन तीनों का हमको ख्याल हो कि कुपात्र कौन होता है। पंडित दौलत राम जी ने क्रिया कोश में कुपात्र के लिए बताया कि जो निरंतर शुभ क्रियाओं में रत रहते हैं, कोई भी क्रिया आगम विरुद्ध नहीं करते, तपस्वी संयम के आराधक हैं, किंतु सम्य दर्शन के अभाव में वे साधु संसार समुद्र से पार होकर निर्वाण प्राप्त नहीं करते, स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। जिनके किंचित भी पाप कर्म नहीं है, लेकिन भाव लिंग के बिना मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, ऐसे द्रव्य लिंग को धारण करने वाले साधु भी कुपात्र हैं। लेकिन कुपात्र में भी 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो ऐसे मुनि जो द्रव्य लिंग के धारी हैं, भाव लिंग नहीं है, उनको उत्कृष्ट कुपात्र कहा, सुपात्र नहीं कहा। और जो सम्यक्त से रहित अनुव्रति हैं, जिनकी द्रव्य रूप से श्रावक धर्म में प्रवृत्ति है, आचार्य उन्हें श्रावक नहीं कहते, उनको मध्यम कुपात्र कहा। और जिन श्रावकों को आत्मद्रव्य, स्वद्रव्य, परद्रव्य का परिचय नहीं, अनुभव नहीं, ऐसे आत्मनोर से हीन श्रावक, उनको मध्यम जघन्य कुपात्र कहा। और वहां आचार्य देव ने कहा
किन कुपात्रों को जो सुपात्र जानकर भक्ति विधान से आहार आदि दान करते हैं, वो कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। और जिन साधुओं के व्रत नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन नहीं है, श्रावकों के व्रत भी नहीं है कि जिन व्रतों का पालन श्रावक करते हैं, उन 11 प्रतिमाएं, उनका भी जिनका पालन नहीं हो पूरी तरह से, वो जीव अपात्र हैं। और ऐसे अपात्र को दान नहीं करना चाहिए, विनय नहीं करनी चाहिए। ऐसे अपात्र दान देने के योग्य नहीं है, भक्ति करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार हम सुपात्र, कुपात्र और अपात्र इन सबको भली भांति विचार करें। ऐसे उत्तम मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज सुपात्र को देखकर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ और नवदा भक्ति पूर्वक उन्होंने इच्छु रस का आहार दिया। एक वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद तीर्थंकर मुनिराज का प्रथम आहार प्रथम बार हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश के द्वारा हुआ। देव पंचाचार्य कह रहे हैं, रत्नों की वृष्टि कह रहे हैं, जय जयकार का घोष हो रहा है, तीर्थंकर मुनिराज की जय हो रही है, राजा श्रेयांश की जय हो रही है। अरे धन्य है वो दाता, धन्य है वो पात्र, धन्य है वो दाता, धन्य है वो पात्र और धन्य है वो दान। इस प्रकार नगर के सभी जीव, स्वर्गों के देव उस आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं। राजा श्रेयांश भी आहार दान देकर अपने को धन्य धन्य समझ रहे हैं। अहो वो अपने मनुष्य जीवन को सफल मान रहे हैं कि मुनिराज आज मेरे घर पधारे, आज मुनिराज को परगान हुआ, आज मेरे द्वारा मुनिराज को आहार हुआ, आज मेरा ये मनुष्य वह सफल हो गया। अरे महाभागी है वो जीव जिनको ऐसे सुपात्र भावलिंगी मुनिराजों के को आहार के निमित्त बनते हैं। जो जीव, वो जीव महाभाग्यवान है। अरे आज दान तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है। राजा श्रेयांश महाभाग्यवान, उनकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार विचार करके वहां स्वर्गों के देवों ने भी जय जयकार करते हुए दान तीर्थ का प्रवर्तन चल हुआ। घर घर मंगलाचार हो रहे हैं। हस्तिनापुर नगरी के जीव आहार की विधि जान रहे हैं कि आहार की विधि कैसी होती है, आहार कैसे दिया जाता है, आहार कैसा होना चाहिए, नवदा भक्ति क्या होती है, दाता कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हस्तिनापुर नगरी के सारे जीव जान रहे हैं, जानकर अनुमोदना कर रहे हैं और अनुमोदना कर अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। यह तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, मानो मुनिराज तीर्थंकर के आहार दान से ये तृतीया भी अच्छे हो गई कि अब ये भी कभी नष्ट नहीं होगी तृतीया। अरे इस दिन से दान तीर्थ का प्रवचन चला कि पूरे चौथे काल में अनेक मुनिराजों को आहार दान हो रहा है, तीर्थंकर मुनिराजों को आहार दान हो रहा है। इसका प्रवर्तन इस वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन से, इसी घटना से प्रारंभ हुआ। ऐसी यह तृतीया जो अच्छे हो गई, उसको हम अच्छे तृतीया के नाम से बनाते हैं। इसी दिन हम विचार करें कि हम भी तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ देव के समान धैर्यवान बने, धीरता धारण करें और वस्तु व्यवस्था को जानकर आराधना में निर्विघ्न रूप से लगें। कोई भी विघ्न आए, कैसा भी उदय आए, हम अपनी धर्म आराधना से चिढ़े नहीं। अपनी आराधना से हमारा चित्त चलायमान ना हो। प्रत्येक समय हमको ये विचार रहे कि अब तक मैंने अशरणभूत संसार की शरण लेकर, का आश्रय ना लेकर
स्वभाव से विमुख होकर पर द्रव्य कुछ कर देंगे ऐसी मान्यता रखकर धर्म आराधना में चित्त नहीं लगाया, बाहर में भ्रमण करता रहा, भोगों में ही लगा रहा, इसलिए अब इन भोगों से थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेस मात्र नहीं सुख पाया, हो निराश सब जग से, सामिन चरण शरण में हूँ आया। कि हे तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ देव, अब मैं भोगों से थक गया हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि इनमें लेस मात्र सुख नहीं है। अरे सुख तो अपनी सुख स्वभावी आत्मा में है, वो सुख तो अपने सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने से प्रकट होता है। इसलिए अब तो यही भावना स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, प्रभु तुष्ट रहूं, देह रूप निज पद को ध्याते ध्याते शिव पद प्रकट करूं। कि हे तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ देव, मैं भी आपके समान इन भोगों से विरक्त होकर अपने शुद्धांत तत्व का आश्रय लूं, अपने शुद्धांत तत्व की शरण लूं, इस अशरणभूत संसार को त्याग दूं। जैसे आप मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, वैसे मैं भी मोक्ष के मार्ग पर चलूं। अरे आज मानो इस दिन इस आहार दान से मानो आज मुक्ति का द्वार ही खुल गया है, मोक्ष का द्वार ही खुल गया। जीवों को मोक्ष जाने की विधि पता चल गई कि मुनि अवस्था कैसी होती है, मुनिराज कैसे होते हैं, आहार दान आदि कैसे होते हैं, मोक्ष मार्ग पर कैसे चला जाता है। ये सब जानकर मानो आज मोक्ष का द्वार खुला है। आज तो ऐसी महिमा आनी चाहिए इस पर्व की। इस पर्व को सिर्फ पर्व जान के जैसे बाकी पर्वों को मनाया जाता है, कोई मदर डे बनाता है, कोई फादर डे बनाता है, कोई सा डे बनाता है, इस प्रकार इसको एक डे मात्र मान के ना रह जाएं। इस पर्व की महिमा का, इस पर्व का क्या फल है, इस पर्व की का क्या कारण है, ये तृतीया अक्षय क्यों हुई, इसका क्या कारण है, इन सब बातों का विचार करते हुए हम अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेकर इस अशरणभूत संसार को छोड़कर अपनी शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करें। यही हम डेली परमात्मा शरण में भी जान रहे हैं, यह शरण जग में शरण ही शुद्धात्म ही भाई। इस प्रकार हम शुद्धात्म तत्व को जानकर सत्य विचार करते हुए समता भाव धरें और प्रति समय ये भावना भाएं कि संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी, चल परूं मैं मोक्ष मग में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी, चल परूं मैं मोक्ष पग मग में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीठी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार देच्छा, की घड़ी कब आएगी। आएगा बैराग मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। 5 समिति 3 गोप्ती, 22 परिचय भी सहूं, भावे ना बारे जुभाऊं, वह घड़ी कब आएगी। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं, निर्विकल्प होवे समाधि,
वह घड़ी कब आएगी, भव भ्रमण का नाश होवे, इस दुखी संसार से बिचरू मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बने के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चले परूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। इस प्रकार इस पर्व की महिमा जानते हुए, तीर्थंकर मुनिराज का ध्यान करते हुए, हम भी उनके जैसा होने की भावना भाएं प्रति समय। हमने देखा था कि पूर्व भावों में भाई गई भावना भी इस किसी न किसी भाव में फलीभूत हो जाती है, तो हम भी प्रति समय ऐसी भावना भाएं। इस जन्म में नहीं तो अगले किसी भाव में वो भावना अवश्य फलीभूत होगी, और हम भी तीर्थंकर मुनिराज की तरह संसार से विरक्त होकर ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी शुद्धात्मा में लीन होते हुए उस मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए अनंत सिद्धों के साथ सिद्धालय में विराजमान होंगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है। बुरी तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ देव की जय हो। दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले राजा श्रेयांश की जय हो। दासामयी जिनवाणी माता की जय हो। अक्षय तृतीया पर्व की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।